जय माता दी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने पैसों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा पोस्ट ऑफिस के दो स्कीमों को मिलाकर फिर से एक स्कीम बनाएंगे और चेक करेंगे कि उसमें क्या रिटर्न मिलता है और उसके फायदे और नुकसान को भी समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का हमने नाम दिया है MIS प्लस RD, जो दोनों ही पोस्ट ऑफिस में ही है। इसे हम लोग पहले भी जानते हैं। इसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। इनकम स्कीम और RD का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट? रिकरिंग डिपॉजिट। आइए समझते हैं इस स्कीम में होता क्या है। देखिए, पहले तो इस स्कीम है ना, हमने किस अमाउंट से लिया है उसे आपको समझना है। हम और आप इसे 9 लाख लेकर चल रहे हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि MIS में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो होता है 9। तो उसे ही हमने बेस माना है और उसके आधार पर ही हमारा रिटर्न कैलकुलेट होगा। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है। करना यह है कि आपको पोस्ट ऑफिस में एक MIS अकाउंट ओपन करना है, जो 5 ईयर्स के लिए। यदि 5 सालों के लिए आप 9 लाख अमाउंट जमा करते हैं, कहाँ पे? MIS, तो उस पे 7.4%, उस पे 7.4% के रेट से आपको हर मंथ 5,550 रुपए मिलेंगे। आपको हर मंथ 5,550 रुपए मिलेंगे और ये अमाउंट आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं। हर महीने आपको 5,550 रुपए आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं। ये ठीक। तो करना क्या, उसके बाद जिस मंथ में आपने MIS ओपन किया है उसके नेक्स्ट मंथ आपको पोस्ट ऑफिस में ही एक RD अकाउंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है? RD अकाउंट ओपन करना है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड भी होता है 5 ईयर्स। क्या होते हैं? 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स में करना क्या है? इसमें सेम चीज, जो भी पैसे आपके सेविंग अकाउंट में हर मंथ आ रहे हैं 5,550 रुपए, उसे उठाना है और RD अकाउंट में जमा करना। हर महीने, याद रखें, हर महीने आपको अमाउंट मिलते हैं और हर महीने आपको RD अकाउंट में ये पैसे जमा कर दें। ठीक है। उसके बाद जब ये अमाउंट मैच्योर्ड होंगे, ध्यान सुनिए, जब ये अमाउंट मैच्योर्ड होंगे तो आपको टोटल पैसे जो RD के मैच्योरिटी है वो कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे 3,96,080 रुपीज। इतने पैसे आपको मिलेंगे 5 सालों के बाद, यदि आप इसे RD में जमा करते हैं तो। ठीक है। RD में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है पोस्ट ऑफिस, वो दे रहा है 6.7%। अभी आने वाले 5 ईयर्स के लिए RD का रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया गया है 6.7। अब यह है कि यदि आने वाले 5 सालों में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, क्वार्टरली डिसाइड करती है, और क्वार्टरली में ये रेट चेंज होते भी है, कम भी होते हैं, तो भी आपको इतना रेट आपको 5 ईयर्स के लिए और इतना रेट आपको 5 ईयर्स के लिए मिलेंगे। चाहे रेट कम हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं, ज्यादा भी हो जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% और 6.7% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने, है ना। और उम्मीद नहीं कि अभी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बढ़ने वाला है ना। तो ये परफेक्ट मिल गया आपको कि MIS से मिला आपको 7.4% और RD से कितना मिला? 6.7%। तो आपको 5 सालों का, है ना, टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा? टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा? तो जो आपके 9 लाख थे वो तो रहेंगे ही, प्लस 3,96,080 रुपीज आपको और मिलेंगे। इस तरीके से टोटल अमाउंट आपको मिलेंगे 12
96,080, ये आपके मैच्योरिटी अमाउंट। अब आते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट समझिए। आप किसी भी बैंक में यदि जाए, ठीक ना, वो भी जो नेशनलाइज बैंक है या शेड्यूल बैंक है, उसमें आप दे जाएंगे तो अभी जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितने हैं? 7.5%। कितने हैं? 7.5%, याद रखिए। और यदि आप सीनियर सिटीजन, क्या है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको मिलते हैं 8%। लगभग 8% होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। वो भी जो नेशनलाइज बैंक है ना, उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% है नॉर्मल सिटीजन, और जो सीनियर सिटीजन के लिए वो है 8%। अब चूंकि आप और हम सीनियर सिटीजन में नहीं आते हैं, तो हमें और आपको कितना मिलता है? 7.5%। किसी भी बैंक, कितने सालों के लिए? वो भी मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए। आप ये मत सोचिए कि बैंक आपको ऑफर कर रहा है तो 10 ईयर्स के लिए ऑफर कर रहा है। 10 ईयर्स में कोई बैंक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर ही नहीं सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। आप ऐसा नहीं सोचिए कि भाई वो बैंक दे रहा है 9%, 8%, 10%, तो 5 ईयर्स के लिए हो सकते हैं या 10 ईयर्स के लिए हो सकते हैं। 5 ईयर्स से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इतना ऑफर कर ही नहीं सकता है। आप जैसे जैसे बड़े रेट ले जाएंगे, 5 ईयर्स के बाद जितने आप बढ़ेंगे आगे, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। अब तो इसमें बेनिफिट क्या मिला? यदि आप कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समझते हैं, है ना, यदि आप कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समझते हैं तो समझिए, आपको MI से मिले 7.4%, क्लियर, और जो उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 7.4%, उस पर भी कितना परसेंट मिल रहा है? 6.7%, है ना, उस पर भी कितना मिल रहा है? 6.7%। तो आपका कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यदि आप निकाले इसको? ये आएगा 0.49, अप्रोक्स मान लिया 5, मतलब 7.9। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितने मिले? 7.9% मिले। यदि आप सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बात करें, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सिंपल, इसे कैलकुलेट करने में है ही क्या? लिखेंगे 3,96,080 डिवाइडेड बाय 9 लाख और इंटू 100, ये आएंगे 44%। इसे डिवाइड करते हैं 5 से, डिवाइडेड बाय 5, जाएंगे 8.8%। 8.8%, ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड ये हुआ और सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपको सोचना है कि ये आपको सूट करता है या फिर नहीं करता। जहां तक पोस्ट ऑफिस की बात है ना, आपको मालूम है कि पोस्ट ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होती है, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, इसमें कोई जोखिम नहीं होता है। ये इसके बेनिफिट। डिसएडवांटेज क्या है? डिमेरिट क्या हो सकता है? एक डिमेरिट है कि यदि आप खुद इसे ऑपरेट करते हैं तो आपको हर मंथ, है ना, एवरी मंथ आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, है ना। यदि आप एजेंट के थ्रू इसको रेगुलेट करते हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं, है ना। जैसे ज्यादातर जो इंसान होते हैं वो पोस्ट ऑफिस एजेंट के थ्रू ही रेगुलेट करते हैं। जैसे मैं भी जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो एजेंट के थ्रू ही, एजेंट आते हैं, है ना, हर महीने वो विड्रॉल फॉर्म पे साइन करवाते हैं, वो पैसे काटते हैं और खुद ही वहां जमा करते हैं। तो फिर इस केस में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप खुद रेगुलेट करते हैं तो आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत पड़ेगी। ये इसमें सिंपल डिमेरिट। उम्मीद करता हूं आपको ये स्कीम समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।